अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और आज हम आपको ब्रॉडशीट केस में कुछ नए इंकशाफात बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह पाकिस्तान को धोखा देके पाकिस्तान की हुकूमत ने खुद अपनी नाअहली से, अपनी साजिशों के लालच में बैरून मुल्क हमें पैसे देने पड़े एक धोखाबाज को, और फिर उसी धोखाबाज के धोखे पर हमारी हुकूमत बयानियाँ भी खड़ा करती रही, प्रेस रिलीजें सरकारी न्यूज़ एजेंसी से जारी करती रही। अब शर्म के हमारे मुंह भी छुपाती फिर रही है, लेकिन कुछ शर्म भी नहीं। हम ये नए इंकशाफात आज हम आपके सामने रखेंगे। कमर मूसवी जिनके बारे में हमने आपको अपने पहले वीलॉग में और दूसरे वीलॉग में कहा था कि ये एक मंसूर एजाज हैं, मेमो गेट जैसे, लेकिन और हमने तब भी आपको बताया था कि देखेंगे हुकूमत इसको अबेंडन करके भागेगी और मुंह भी छुपाएगी। तो अब आप देखिए कि कमर मूसवी के कुछ मज़ीद अब रिकॉर्ड पर आई हैं, जो उनके मैसेजेस, उनकी चैट्स, जो उनके वकील यहाँ पर पीटीआई हुकूमत से नेगोशिएट कर रहे थे। जी हाँ, ज़फ़र अली एडवोकेट, उनसे वो जो बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने इल्ज़ाम तो हमारे लोगों पर लगाया कि वो रिश्वत मांगते थे, जबकि वो उनको पेशकश करते रहे कि अगर तुम इमरान खान की हुकूमत से मुझे $3 मिलियन दिलवा दो तो मैं तुम्हें उसमें से $2 लाख दूंगा। फिर एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम नया एग्रीमेंट करवा दो तो $2 मिलियन उस पर भी दूंगा। तो वो इस किस्म के मैसेज उन्हें करते रहे, जबकि ज़फ़र अली एडवोकेट उनको, जो ज़फ़र अली जो वहाँ के क्यूसी थे, जो ब्रिटिश लॉ फर्म के, वो उनको बताते रहे कि यहाँ पे मैं असद उमर और इन लोगों से मिल तो रहा हूँ, शहजाद अकबर से, लेकिन बड़ी अनसर्टेनिटी है, तो मैं आपको श्योर नहीं कर सकता कि यहाँ पे कौन ये फैसला करेगा और ये फैसला हो भी पाएगा कि नहीं। तो एक ऐसे हालात में आप देखिए कि इस जो कमर मूसवी हैं, इसको हमें $29.30 मिलियन देने पड़े, यानी कि तकरीबन $3 करोड़ हमें इन्हें हर्जाना देना पड़ा। और वो किस तरह $3 करोड़ इन्होंने लिए हमसे, ये कहकर उनके पास कुछ नहीं था वहां पर साबित करने के लिए बरतानवी अदालत में। उनके पास हमारी JIT रिपोर्ट थी। उन्होंने कहा देखें, JIT रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ थे, उनके इतने के असासे हैं। उसके बाद हमारी हुकूमत का डिफेंस खत्म हो गया, क्योंकि फिर उस जज का ये कहना था कि ये हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि उनके ये असासे हैं। अगर उनके ये असासे हैं तो फिर उनमें इनकी कमीशन बनती है, क्योंकि आपने जो पहले एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट के तहत आप उनको 20% देने के वो रिस्पॉन्सिबल थे, आपने देने थे, आपकी जिम्मेदारी थी, आपने तय किया हुआ था वो कि वो 20% कमीशन लेंगे। यानी कि आप सोचिए कि आपने एक वज़ीर-ए-आज़म को डिसक्वालीफाई करने के लिए जो एक साजिश की, एक व्हाट्सएप कॉल पे मौसूफ जस्टिस अजमत सईद शेख की व्हाट्सएप कॉल के ऊपर आपने एक JIT बनाई, जिसमें आपने इंतहाई टेंटेड लोग रखे, जिसमें जो मौजूदा रावलपिंडी के DG नैब है इरफान मंगी, वो भी थे, जिनको उस वक्त निकाले जाने का इम्कान था नैब से। उनके ऊपर निकाले जाने की तलवार लटक रही थी उनकी क्वालिफिकेशन की वजह से, लेकिन आपने उनको JIT में शामिल करके उनकी नौकरी महफूज की, और फिर उस नौकरी महफूज करवाने के बदले में उनसे ये काम लिया। और इस तरह की एक टेंटेड JIT से आपने जो एक टेंटेड रिपोर्ट तैयार कराई, उसकी बुनियाद पे आपको बाहर $3 करोड़ अदा करने पड़े। इसी सुप्रीम कोर्ट के इससे पहले भी एक रिकोडेक केस में भी आप इसी तरह के एक फैसले की बदौलत, उसमें भी इदारे मुलव्वस थे, आप बाहर अपनी हमारी इस्टेब्लिशमेंट तब भी मुलव्वस थी, इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस थी, उसमें आप तकरीबन $6 अरब का जुर्माना करवा चुके हैं, जिसमें अब आपका रोजवेलेट होटल, पेरिस में स्क्राइब होटल और दीगर असासे जो बैरून मुल्क हैं, वो अब जब्तगी के शिकार हैं, मतलब वो जब्त किए जा चुके हैं। आप अब वहाँ पर केस लड़ रहे हैं कि इन असासों को जब्त ना करें। ये आपका हालत है। त्यारा आपका PIA का वहाँ पर जब्त खड़ा है मलेशिया में। कितनी शर्म का मुकाम है कि हमारे इदारे जो साजिशें करते हैं उसकी हमें कीमत क्या अदा करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई शर्म नहीं आती। हम उसी कमर मूसवी को लेके कुछ दिन पहले तक घूम रहे थे, अब हम उस कमर मूसवी को डिसओन करके इधर उधर मुँह छुपाते फिर रहे हैं। तो सोचना चाहिए कि हम लोग क्यों ऐसे टेंटेड लोगों को पकड़ते हैं, क्यों उनसे काम लेते हैं। तो अब आपके सामने आ रहा है कि कमर मूसवी किस तरह खुद एक धोखेबाज है, एक झूठा है, लेकिन उस धोखेबाज और झूठे को भी हमारी एक धोखेबाज JIT की बनाई हुई एक टेंटेड एक 2 नंबर रिपोर्ट के ऊपर बाहर फायदा हो गया। एक धोखेबाज ने हमारे धोखे से ही फायदा उठा लिया और $3 करोड़ लेके चला गया पाकिस्तान से। तो किसी को इस मुल्क में तो शर्म आनी चाहिए, किसी को तो इस मुल्क में इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, किसी के खिलाफ तो एक्शन ले, कुछ सुप्रीम कोर्ट ही सो मोटो नोटिस ले ले,
लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी सो मोटो नोटिस अब पता नहीं कहाँ पे चला गया, उसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कुछ हमें नहीं समझ आ रही। जबकि पिछले अदवार में तो सुप्रीम कोर्ट हर बात पे सो मोटो नोटिस लेती थी, अब नहीं लेती। शायद ये भी रिस्ट्रेंट, जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो ये सब कुछ है। तो ये आज हमारे पास कुछ नई अपडेट थी कवे मूसवी के बारे में, इस केस के बारे में। और आपको हाँ एक और भी दिलचस्प चीज़ बताएं कि इसी केस के दौरान एक और भी किरदार सामने आए हैं, वो हैं तारिक फवाद मलिक। ये एक छोटी सी फैक्ट्री थी टेक्सटाइल की, उसमें मुलाजिम थे, कपड़े के एक छोटे से काम करते थे ये एक लाहौर में किराए की जगह पे। लेकिन क्योंकि वो एक जर्नैल नईम मलिक के दामाद थे तो उनको जनरल अमजद तक रसाई होगी। जनरल अमजद को उन्होंने कन्विंस किया कि मैं ब्रॉडशीट की तरफ से हूँ तो आएँ आप, हम पैसे वापस करवा सकते हैं। जनरल अमजद भी कन्विंस हो गए, वो मुआहदा हो गया। हालांकि तब ब्रॉडशीट 1 माह पहले कायम हुई थी $100 की सरमायाकारी पे, ना दफ्तर था ना अमला था। हमने उस तारिक फवाद मलिक को यहाँ पर दफ्तर दे दिया नैब के उसमें बिल्डिंग में, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मराद दे दी सब कुछ। वो यहाँ ब्रॉडशीट के नुमाइंदे के ऐसे से बैठने लग गए, 4 साल बैठते रहे। फिर वही बाहर सेटलमेंट भी हमारी ब्रॉडशीट के साथ बात जब हमने टर्मिनेट कर दिया, मुआहदा करवाते रहे। उन्होंने एक फ्रॉडिये और को, जेम्स को $1.5 मिलियन दिलवा दिए, यानी कि $15 लाख दिलवा दिए कि हम सेटलमेंट कर रहे हैं। बाद में चला वो तो बंदा ही ब्रॉडशीट का नहीं था। और वो तारिक फवाद मलिक जो से हैं, वो यूएन की जो लिस्ट है स्मगलर्स की, उसमें बैन है, उनके ऊपर पाबंदियां हैं कि वो अफ्रीकी ममालिक में सोना और दूसरी कीमती धातों की वार क्रिमिनल्स के साथ मिलके, जंगी जो मुजरिम हैं उनके साथ मिलकर स्मगलिंग में मुलविस हैं। यूएन उनके बारे में कहता है और वो हमारे चहेते थे। ऐसे 2 नंबर लोगों को तो हमने इस्तेमाल किया है। और अब एक और 2 नंबर के ऊपर हम बयानियाँ घड़ रहे थे कावे मूसवी के ऊपर, तो कितना शर्म का मुकाम है। तो बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। असद अली तूर को इजाज़त दीजिए। असद तूर अनसेंसर्ड से अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।